जिस वक्त मौजूद हैं गोली मार चौरंगी पर। आज बात करेंगे ट्रांसपोर्ट्स के हवाले से। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है जहां लाखों की तादाद में लोग रोज़ाना सफ़र करते हैं अपने रोज़गार, तालीम और कारोबार के लिए। उन्हें सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है वो है ट्रांसपोर्ट्स का। आइए जानते हैं उन्हें कितनी परेशानी और तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे सर, हम तो इतने परेशान हो गए। शाम में 6 बजे के बाद ऑफिस से आओ तो BRT के अंदर नुमाइश पे घंटों घंटों लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। बसों की हालत आप खुद देख लें, किसी की आजकल ये है ना, आंखों देखा हाल है, मुंह ज़बानी बात तो है नहीं। आधे आधे घंटे बाद लाइनों के अंदर से नंबर आता है तो उसमें 200 लोग, बस के अंदर 150 लोग। अब जिसको सांस का प्रॉब्लम है वो तो उसका तो दम निकल गया। आपके पास 80 बसें हैं, आप 80 बसें क्यों नहीं चला रहे? आखिर क्या वजह? यानी कि ये जो शहर के लोग हैं इनको किसके आसरा है? नीचे ट्रांसपोर्ट का हाल ये है, मैं पिछले 20 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ कोई बस आ जाए, रेड बस, मैं उसमें बैठूँ तो पता चला, मुझे अभी भाई ने बताया है वो नाज़िमाबाद पेट्रोल पंप से करंगी जाएगी, नासिर जमजू जाएगी। अब जो ये यहाँ पे शख्स खड़ा हुआ वो क्या इंतज़ार करे? वो यहाँ से या तो बाइक क्या करे, जिसके पास नहीं है 200-400 रुपये तो वो क्या करे? अब मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पड़े हुए टोटल 150 रुपये, मुझे करंगी जाना है। जो सूरत हाल है आप देखें ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, तो ये आप 15 मिनट यहाँ पे आप खड़े होकर देख लें, अगर कोई बस आ जाए। कारोबार नाम की चीज़ नहीं है, फंस गए लोग, फंस गए। आप यकीन करें, हुकूमत को यही मैसेज जाता है हमारी तरफ से, खुदारा लोगों के पास आएँ, आवाम के अंदर आएँ, आवाम के दिलों से पूछें लोगों का क्या हाल हो रहा है। लोगों के वसाइल नहीं है, किस तरह अपने बच्चों को पालें, इसके लिए ये बस खुदारा बसों की तादाद बढ़ाएं। ये शहर है, ये आपके हाथ में है, अमनो अमान आपने बरकरार रखा हुआ है। ये अवाम आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए हर लिहाज से तैयार है, गैस में तैयार है, बिजली में तैयार है। खुदारा आपके साथ लोग खड़े हुए हैं। हमारी सिंध गवर्नमेंट से गुजारिश ये है, हमें सहूलतें दे दें, इससे अच्छा बेनिफिट आवाम के लिए कोई नहीं है। और आप दोबारा नहीं, 3 दफ़ा आएँ, 4 दफ़ा आएँ, आप सहूलतें आवाम को चाहिए। देखिए आवाम को सहूलतें चाहिए। ये आधा घंटा यहाँ पे हो गया हमें खड़े हुए, यहाँ पे कोई बस नहीं आ रही। पहले हम बिलू चिंची में बैठते थे, सुकून से चले जाते, 30-50 रुपये देके। अब जो बस आती है उसमें जाओ लटक के एक फुटपाथ पर उतरो आधा घंटा, फिर दूसरे पे जाओ आधा घंटा वहाँ खड़ा हो। तो ये है कि घर हम पहले आधे घंटे में पहुँचते थे, अब ये 2-2.5 घंटे में पहुँचते हैं। तो यहाँ पे जो बसों की कमी की वजह पर यही परेशानी होती है हम लोगों को। भाई 12 घंटे की ड्यूटी करते हैं, 4 घंटे बस वालों को देते हैं, 16 घंटे का वो होता दुरानिया। फिर घर पे आके किसको टाइम देंगे हम लोग, बताएं आप। हुकूमत को यही चाहिए कि भाई बसें वगैरह ये थोड़ी और हमें दी जाएँ, ताकि हमें सहूलत फराम की हो ये, तो हम लोग ताकि अपने टाइम होते घर पहुँचे, सुकून से बैठ के हम लोग जाएँ। खड़े होकर लटक के बसों में सफ़र करते हैं, धक्का धुक्की होती है, फिर उसमें जेबें कट जाती हैं, फिर चोर उचक के इतने घूमते हैं यहाँ पे। चिंची वगैरह बंद किए हुए हैं और बैके वाले को बोलते हैं वो 200, 250, 300 रुपये मांग रहे हैं। हमारे लिए बहुत ही परेशानी बनी हुई है। और बसों में जाओ, जो 1000-500 कमा के जाते हैं वो भी निकाल लेते हैं, कभी मोबाइल नहीं है, कभी वॉलेट नहीं है। यही परेशानी हो रही है। ये हुकूमत को चाहिए कोई हमारे लिए भी अच्छा करे, कारकर्दी करे, कोई बस वगैरह या कोई चिंची वालों को इजाज़त दे जी, प्रोजेक्ट बनाए जो हमारे लिए आसानी पैदा हो जाए। एक तो वो बेरोज़गारी बहुत हो रही है, बेरोज़गारी हमारा नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है कराची में इस बार। बहुत मुश्किल होती है हमें ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियाँ मिलती नहीं है। और ये ग्रीन लाइन का मनसूबा चल रहा है, इसमें रश इतना होता है कि हम लोग खड़े खड़े जाते हैं, वहीं खड़े खड़े पहुँचते हैं, तो गाड़ियाँ है नहीं, इसलिए बहुत परेशानी होती है। हुकूमत को यही बोलना चाह रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ बढ़ाएँ, या तो फिर ऐसे प्रोजेक्ट और होने चाहिए यहाँ पे, ताकि हमें आसानी रहे आने जाने में। सरजानी जाते हैं तो वहाँ इतनी परेशानी होती है, रोड कंप्लीट होने वो नहीं आ रहा, इतने साल हो गए प्रोजेक्ट चले जा रहा है। असल में ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुश्किल ये आ रही है कि खड़े होकर आना पड़ता है, सीट नहीं मिलती है शुरू स्टॉप से लेकर आखिरी स्टॉप तक। बाकी गवर्नमेंट को भी चाहिए ज़्यादा गाड़ियाँ चलाया जाए और मज़ीद जो है बेहतरी इसमें आनी चाहिए और होना भी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर दाखिला है या वज़ीर ट्रांसपोर्ट है, उससे भी आदत है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा जो आजकल मोबाइलें भी चोरी होती है, लोगों की जेबें भी कट रही होती हैं,
तो इस हवाले से इसको नज़रसानी करना चाहिए। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट आराम से नहीं मिलती, वो उसमें भी बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जो चलाई हुई है ये काफ़ी बेहतरी है, यानी 98% जो है अच्छा है। और प्रोजेक्ट बनाने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, गाड़ियाँ बढ़ाने की ज़रूरत है। अभी गाड़ियाँ लोगों की बहुत कम है, और गाड़ियाँ लोग बढ़ाएंगे तो इसमें बेहतरी आएगी, और पब्लिक के लिए भी, ये कराची के लिए भी। हम खुद ज़्यादा जो है इस्लामाबाद में होता है, लेकिन कराची में जो ना हम 1-2 महीने के लिए आए हुए हैं। कराची के अंदर वैसे भी ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है। ये जिस तरह का ये मेट्रो है इस तरह का होना चाहिए। हालांकि लाहौर में देखा जाए तो लाहौर में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो रही है। लाहौर में ओरिएंट ट्रेन है, मेट्रो है, वेडा है, तरह तरह की सहूलतें हैं, लेकिन कराची में ज़्यादा आबादी और यहाँ पर इतनी सहूलतें नहीं हैं। यहाँ पर सहूलत होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा होने चाहिए, और जहाँ पर ज़्यादा आबादी हो वहाँ पर तो ये लाजमी पहली फर्स्ट वैरायटी पे होना चाहिए। हुकूमत से मेरी यही गुजारिश है कि कराची को है ना थोड़ी सी तरक्की तो कम से कम दी जाए। जितनी यहाँ पर आबादी और दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं कमाने के लिए, रहने के लिए, कम से कम उनके लिए सहूलत होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट का भी मामला काफ़ी हद तक है, और रोडों का भी बहुत बुरा हाल है। आपके सामने जहांगीर रोड बंद था अभी तक, अभी वो बने अल्लाह या और रोड भी आपके सामने ही है, अगर हम गलत कह रहे हैं तो। कहने का मकसद है इनको सेट तब्दील करो, या ऐसे कोई रास्ता खोलो, इनको काट पीट के विदया करो और नए ले आओ। तो इसका तरीका यही है। और बाकी ये है कि काफ़ी बीमारी हैं, नाइंसाफ़ी रोडों का ये देख लो। ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये परेशानी है कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए जो है ना सार्जेंट वगैरह जो है ना मुकर्रर किए, लेकिन वो इसके हवाले कि हमारे ट्रांसपोर्ट में गाड़ियाँ वगैरह जो चलती है ना, उसके रोडों का जो हिसाब किताब है वो बहुत ख़राब है, उसके हालात बहुत ख़राब है। सही है, रोड जो है ना खड्डे वगैरह बहुत ज़्यादा है, हम लोग गिजरी से जाते हैं लेकिन रोड उसका बहुत ख़राब है। ट्रांसपोर्ट के हवाले ये है कि ई चालान बहुत ज़्यादा हो रहा है, ई चालान का हम लोग को बहुत ज़्यादा परेशानी है। गरीब बंदा कहाँ से 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 कहाँ से भरेगा? 2 वक्त की रोटी वो अपने लिए जो है ना कमा रहे हैं, वो 2 रोटी के जो कमाने वाले हैं ना, वो जो है ना फिर 15,000, 20,000 किस तरह भर सकते हैं? जी, आवाम का कहना है कि शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है। एक बस में 200-250 अफराद सफ़र करते हैं। नुमाइश चौरंगी से अगर सरजानी जाया जाए तो खड़े होकर सफ़र करना पड़ता है। हुकूमत को चाहिए बसेस की तादाद बढ़ाए और मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करे ताकि आवाम सुकून का सांस ले सके। कैमरामैन नोमान शाह के साथ दानिश राजपूत, सच्चल न्यूज़, कराची।